नमस्कार साथियों, इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हम पॉवर्टी से रिलेटेड टॉपिक्स कर रहे थे, उसी के कंटिन्यूएशन में ये वीडियो भी है। इस वीडियो में हम कुछ स्कीम्स हैं पॉवर्टी इरेडिकेशन से रिलेटेड उसको करेंगे। इस वीडियो का मेन पर्पज़ ये है कि कुछ फैक्ट्स जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं उन फैक्ट्स को रिवाइज़ कर लिया जाए, देख लिया जाए, और जो फैक्ट्स यदि आपने नहीं लिखे हैं तो उनको अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। पीजीटी एक बहुत ज़्यादा फैक्चुअल एग्ज़ाम होता है जहाँ पे टेक्निकल चीज़ों के साथ साथ स्कीम्स की डेट्स और ये सारी चीज़ें डायरेक्ट पूछी जाती हैं ऑब्जेक्टिव। तो इस वीडियो का मेन पर्पज़ यही है, टाइम को वेस्ट बिल्कुल भी ना करते हुए डायरेक्ट वो चीज़ें सीखें जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स, गरीबी उन्मूलन जो प्रोग्राम्स हैं उसमें देखते हैं स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, अर्बन एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड ये स्कीम है, 1997 दिसंबर में लॉन्च की गई थी। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेज एम्प्लॉयमेंट इसका ऑब्जेक्टिव था। इसी का भाई एक स्कीम है, भाई कह लीजिए, बहन कह लीजिए, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, रूरल एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड ये स्कीम है, उसके बाद आई थी 1 अप्रैल 1999। प्रोमोटिंग माइक्रो एंटरप्राइजेज और एस्टैब्लिश एसएसजी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, माइक्रो एंटरप्राइज़ को प्रमोट करने के लिए। तो माइक्रो एंटरप्राइज़ को प्रमोट करने के लिए अभी भी कुछ स्कीम्स चल रही हैं, उन स्कीम्स को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा। एक स्कीम जैसे मुद्रा योजना है, वो भी माइक्रो एंटरप्राइजेस को प्रमोट करती है पूरे देश में। और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को बाद में इसको नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में कन्वर्ट कर दिया गया था। इसको आगे आने वाली स्लाइड में हम पढ़ लेंगे। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम 2001 में लॉन्च किया गया था। फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड ये प्रोग्राम था। और इसका जो पहले वाली स्कीम थी वो फूड फॉर वर्क प्रोग्राम था, जो 1977 पिछली वीडियो में मैंने आपको कराया था। बाद में फिर ये 2001 में नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, काम के बदले अनाज का ये योजना थी। और 2006 में इसको मनरेगा में मर्ज कर लिया गया था। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का भारत में बहुत पुराना इतिहास रहा है। अब विश्व युद्ध 2 के दौरान से ही पीडीएस और राशनिंग सिस्टम का प्रावधान भारत देश में रहा है। और 1960s में जो ड्रॉट का समय था, जब खाद्य संकट का समय था भारत में, तब इसको स्कीम को सरकार द्वारा अच्छे से लागू किया गया था 1960s में। बाद में इसका रीवैम्प पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम 1992 में आया, जो कि ड्रॉट प्रोन एरियाज़ में, हिमालयन एरियाज़ में, कठिन जगहों पे, दूरस्थ जगहों पर राशनिंग का प्रावधान किया गया। और बाद में टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम 1997 में आया, जो फेयर प्राइस शॉप से संचालित किया जाता था। और टारगेटेड पीडीएस में जो कवरेज था लोगों का, उसको बहुत ही ज़्यादा वाइड कर दिया गया, ब्रॉड कर दिया गया, और करोड़ों लोगों को उसमें शामिल कर लिया गया। तो इस स्कीम में जानते हैं आप, सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स मिलते हैं। जो गेहूं चावल जो अनाज लोगों को मिलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा 3 रुपये 2 रुपये किलो में मिलते हैं। और कुछ नॉन फूड आइटम्स भी मिलते हैं, जैसे कि मैच स्टिक्स, माचिस और केरोसिन ऑयल फ्यूल के रूप में, ये सारी चीज़ें भी मिलती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर्स अफेयर्स द्वारा इस स्कीम को संचालित किया जाता है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए यही सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, किस मंत्रालय द्वारा या किस ईयर में, या उसका पुराना नाम, नया नाम, ऐसे ही क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000, ये स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वर्तमान सरकार भी इस स्कीम को चला रही है, रन कर रही है। ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी, जो कच्चे रोड थे उनको पक्का किया गया और लैक्स ऑफ किलोमीटर की रोड भारत में बिल्ड की गई, नेटवर्क्स ऑफ रोड्स को बिल्ड की गई इस स्कीम के तहत। ग्राम सड़क योजना 2000, वर्तमान में ये स्कीम चल रही है। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन 2012-13, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, पिछली स्लाइड में आपने देखा था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, उसी का ये रीस्ट्रक्चर्ड स्कीम है। और फिर प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2001 में लॉन्च किया गया। ग्रामोदय योजना क्या काम था? ड्रिंकिंग वाटर का, सैनिटेशन का, 2001। तो ये सारी स्कीम्स हमेशा चलती रहती हैं, बस समय समय पर इनके नाम बदलते रहते हैं। ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड वर्तमान में जो भारत में जो स्कीम चल रही है वो है जल जीवन मिशन की स्कीम। और सैनिटेशन से रिलेटेड जो स्कीम है तो वो स्वच्छ भारत मिशन है, स्वच्छ भारत स्कीम, उसमें भी रूरल और अर्बन 2 कैटेगरीज हैं। ऐसे आप इन सब की भी डेट्स या कनेक्शन ऐसे बना सकते हैं ताकि चीज़ें आपको ज़्यादा देर तक आप रिकॉल कर सकें, रिटेन कर सकें। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम 2 अक्टूबर 1975, ये सब स्कीम्स फोरमोस्ट स्कीम्स हैं, इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, जो सोशलिस्टिक पैटर्न पर देश में चली थी और आज भी इन क्वेश्चंस को पूछा जाता है।
प्री स्कूल एजुकेशन में फूड प्रोवाइड करने के लिए प्राइमरी हेल्थ केयर चिल्ड्रंस को और लैक्टेटिंग वुमेंस को आंगनवाड़ी सेंटर्स में ये व्यवस्था की जाती थी। वर्तमान में जो ये योजना जो लोगों सुविधाएं दी जा रही हैं लोगों को, वो मिड डे मील स्कीम के द्वारा दी जा रही हैं। अगली स्लाइड, मिड डे मील स्कीम 15 अगस्त 1995। MDM स्कीम का डेट आप बिल्कुल याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। PV नरसिम्हा राव के कार्यकाल में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। इसका पुराना नाम नेशनल प्रोग्राम टू न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन। कई बार जो पॉपुलर नाम होते हैं उनके कुछ टेक्निकल नाम भी होते हैं, और पॉपुलर नाम को छोड़ के वो डायरेक्ट ऐसे पूछ लेते हैं कि ये कौन सी योजना है, तो इस तरह से आपको ये नाम भी याद होने चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा संचालित है ये स्कीम। स्कूल में बच्चों का एनरोलमेंट, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाने के लिए, बच्चों की अटेंडेंस बढ़ाने के लिए और खान पान की सुविधा करके उनको, जो बच्चे स्टंटिंग से या वेस्टिंग से जो ग्रसित हैं, मैल न्यूट्रिशन से जो कुपोषित जो बच्चे हैं, उनको बचाने के लिए मिड डे मील स्कीम की योजना आज भी भारत सरकार द्वारा बच्चों को प्रोवाइड कराई जाती है। और साथ ही साथ लैक्टेटिंग वुमेंस, नवजात शिशु और उनकी माँ को भी इन स्कूलों में मुफ्त खाना उपलब्ध कराया जाता है। इस स्कीम की जो बर्थ है वो चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु के थे के कामराज। सबसे पहले उन्होंने अपने स्टेट में इस स्कीम को 1960s में लॉन्च किया था। उसके बाद ये योजना बदलते बदलते पूरे इंडिया में MDM के रूप में लॉन्च की गई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करिए, और अगर कोई कमी लगी हो तो आप फीडबैक दीजिए, कमेंट करके बताइए। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी समस्या। और ये PDF का आप अपने नोट्स में मैं अपने ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं, नोट्स बनाना हो तो आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।